आज की और अब तक की बड़ी खबर यही है कि राजस्थान में कौन होगा सीएम। छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन, तो राजस्थान में कौन। और आज इस बात से भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान में किसका नाम चुना गया है। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को भी राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया उनके सहयोग के लिए। सरोज पांडे को भी वहां पर भेजा गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी की। और आज तय हो जाएगा कि कौन राजस्थान में मुख्यमंत्री होगा। बहुत दिलचस्प इस वक्त लड़ाई राजस्थान में नजर आ रही है सीएम पद को लेकर। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सीपी जोशी भी मौजूद थे, बीजेपी के अध्यक्ष राजस्थान के। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थी। और भी वो चेहरे जो इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं, जो इस वक्त दावेदारियां अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं कि ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। लेकिन आपको याद है कि हम कल बात कर रहे थे कि कौन कौन से चेहरे थे। कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा था मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा था, वीडी शर्मा का चेहरा था। लेकिन नाम का ऐलान किसका हुआ? मोहन यादव, जिसने सबको चौंका दिया। अब वो मोहन यादव शपथ लेंगे कल मुख्यमंत्री पद की। लेकिन आज राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयपुर में बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जो भी पर्यवेक्षक पहुंचे हुए वो फिलहाल होटल पहुंचे और फिर वहां से वो सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। सिलसिला आगे बढ़ेगा और शाम 4 बजे तक पर्दा हट जाएगा। और उस पर्दे के पीछे से किसका नाम आएगा, ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि वही नाम होंगे जो इस वक्त चर्चाओं में है। और चर्चाओं में कौन कौन से नाम हैं? चर्चाओं में अश्विनी वैष्णव का नाम भी है जो केंद्रीय मंत्री हैं। चर्चाओं में अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी है जो केंद्रीय मंत्री हैं। चर्चाओं में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी है जो केंद्रीय मंत्री हैं। वसुंधरा राजे का नाम तो है ही, राज्यवर्धन राठौर का नाम भी है, दिया कुमारी का नाम भी है। तो बहुत सारे नाम हैं। तो बड़ी बात यह कि क्या इन्हीं नामों से कोई एक नाम, या फिर इसमें भी कोई एक ऐसा नाम निकलकर सामने आएगा जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। बहुत सारे समीकरण दिखाए जाएंगे, बहुत सारे समीकरण जहन में रखे जाएंगे। इस चुनाव की जीत हार का समीकरण और 2024 के प्रदर्शन को लेकर भी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया पगड़ी पहनाकर। डॉक्टर गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते नासिर जी। डॉक्टर गुरमीत, राजस्थान में जिस तरह से मंथन बीजेपी का देखने को मिला, जो कश्मकश अभी तक नजर आ रही है, और जो 2 राज्यों में कुछ ऐसे फैसले हुए जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी जिन चेहरों पर, राजस्थान के हवाले से आपको क्या लगता है? कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को मिलेगा, या वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों वाला बीजेपी के लिए यहां पर फैसला करने के लिए रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो नासिर, वसुंधरा जी का जो फैक्टर जितना क्रूशियल है या माना जा रहा है जी, उससे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान का था जी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जी, आप समझ रहे हैं जी। और वो वापस लाए सत्ता में, मतलब उनके प्रदेश में तो नेतृत्व वही कर रहे थे और बड़ा शानदार प्रदर्शन अब तक का बीजेपी का, और बहुत ज्यादा शानदार रहा। लाडली योजना का भी बहुत चर्चा हुई। और राजस्थान में तो अभी वसुंधरा जी सत्ता से बाहर है 5 साल। हाँ। अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो रमन सिंह और वसुंधरा राजे दोनों सत्ता से बाहर थे, ठीक है। और शिवराज सिंह जो है वो सत्ता में थे और फिर भी सरकार बनी है। तो जो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, और आपने भी सुना होगा कि शुरू में ये अनुमान था कि शिवराज सिंह को शायद इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा जी, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कुर्सी से किसी को उतारना और नए सिरे से ताजपोशी करना, उसमें फर्क है। मुझे लगता है उतारना ज्यादा मुश्किल होता है नेताओं की कुर्सी से। तो वहां पर लेकिन बहुत स्मूथली हो गया। अब उनके दिलों में क्या चल रहा होगा वो तो कोई नहीं जानता। मैं बता दूं डॉक्टर साहब आपको, अभी कुछ देर पहले ही उनका एक बयान आया है और उनकी प्रतिक्रिया आई है। इस पर चर्चा चल रही है कि अपने लिए कुछ, शिवराज सिंह चौहान की मैं बात करूं, कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। बताइए आप ये जो कमेंट। नेचुरली उन्हें देखिए तकलीफ तो होगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री बन सकते हैं, वैसी भी चर्चा थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरू से शिवराज सिंह चौहान जो है उनको थोड़ा सा मोदी जी से उनका ऐसा लगता था कि कुछ उतनी इक्वेशन है नहीं, है ना। हालांकि वो काफी प्रशंसा करते थे और सब कुछ करते ही थे। लेकिन तो अब हम राजस्थान पे आ जाए, वहां तो जो अब होना है हो लिया। जी जी जी। तो राजस्थान में
जो हवा का रुख चल रहा है बीजेपी का, उसके मुताबिक तो अगर हम उसके मुताबिक चले तो वसुंधरा जी के लिए जो संभावनाएं हैं वो मैं बेहद कम देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर रमन सिंह को मौका नहीं मिला और शिवराज सिंह को मौका नहीं मिला तो वसुंधरा राजे भी उन्हीं नेताओं में हैं जो जिनपे, जैसे हम कहते हैं, मोदी जी की छाप वाली नेता नहीं है वो। अच्छा, है ना जी बिल्कुल। तो फिर वहां पर भी नया चेहरा आ सकता है। और जो कई चेहरों की चर्चा ऑलरेडी चल रही है जी, है ना, ओबीसी वाला कई चेहरे हैं जिनमें आपने सुने ही है नाम, बाबा बालकनाथ हो या अश्विनी वैष्णव वगैरह हो। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि क्योंकि वहां पर अब एक यादव मुख्यमंत्री वो ले आए हैं, तो संभवतः यहाँ पर जो है वो प्रयोग यहाँ पर शायद ना करें, किसी और उसके समुदाय से ले। और यहाँ पर डॉक्टर साहब किस कोई सामान्य वर्ग से हो या फिर दलित समाज से हो? सामान्य से हो, दलित से हो, या फिर मीणा भी एक रेस में है, शेड्यूल ट्राइब वाले, वो भी उसमें मान सकते हैं आप, है ना। तो वो कई एंगल है। मतलब अभी राजस्थान देखिए, जैसे मोहन यादव का मोदी जी ने अपने झोले से निकाला वो अगर राजस्थान में करेंगे तो फिर तो ये जितने नाम है इनमें से किसी का बहुत ज्यादा अवसर नहीं लगता है। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा होता है, देखिए हवा का रुख चल रहा है, ये रुख क्या चल रहा है, बदलाव का, स्टेब्लिश लीडर को हटाने का, है ना। और हो सकता है राजस्थान में आके वो पलट भी दें, क्योंकि आज की तारीख में कोई ये मान के नहीं चल रहा फ्रेंकली जी, आप भी जिनसे बात करते होंगे, कि वसुंधरा जी को चांस मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इस पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि उनके प्रभाव में 35 से 40 विधायक हैं और उनसे मुलाकातें की, तो ये प्रभाव, और अगर कुछ ऐसे अगर विधायक हैं कि उनके कहने से ही वो कोई कदम उठा लें, और तो इस तरह की संभावनाएं क्या कि कोई बगावती सुर नजर आ सकते हैं बीजेपी में, आज की मौजूदा पार्टी जो बीजेपी है? नासिर भाई, आज के जो हालात हैं उनमें ये तो आप भूल ही जाएं, कोई ये ठीक है कि उन्होंने मीटिंग करी, ये करा। देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की कृपा होगी या उसकी चरण में उन्होंने कोई ऐसी बातचीत की होगी। कोई कई बार मध्यस्थता भी करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, नासिर जी आप तो राजनीति देख रहे इतने साल से राजनीति, जो उस तरह से कुछ उस पर नहीं होते, लेकिन उनकी भी कई बार भूमिका होती है ना। तो कौन बीच में अगर उनको कोई मोदी जी की कृपा दिला दे, वो तभी बनेंगी। अगर वो ये सोच रहे हैं कि बगावत के दम पे या इस तरह के, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस हालात में है और जहां उनका मनोबल 7वें आसमान तक पहुंचा हुआ है, वो इस समय कोई किसी नेता में बगावत की स्थिति में कोई होगा। देखिए ना, अगर आप उस एंगल से बात करें, जो आपको मैंने पहले भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो कहीं ज्यादा जमीन से और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए नेताओं में माने जाते हैं। वसुंधरा राजे तो पहले भी उनका एक पृष्ठभूमि भी राजसी है, और उनका एक जो, जब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तब भी आप जानते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी वगैरह के मामले में उनका उस तरह का नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की तो बड़ी मामा टाइप इमेज थी। जी इनको थोड़ी कोई मौसी ताई कहता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अलग किस्म की, उनसे तो महारानी बोलते हैं वहां पर सब। हाँ, महारानी बोलते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि उसमें अगर हम ये सोचें कि बीजेपी के विधायक जो है वो कोई बगावत का किसी तरह का डर होगा, और बल्कि अगर उस तरह का कार्ड उन्होंने चलाया या उन्होंने कोशिश की और जैसा पीछे रिपोर्ट भी आई थी, तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। अब तो लोग देश देख रहा है 9 साल से मोदी जी की राजनीति को। वो अगर इस तरह से, आपको याद होगा जब 19 में वो बने थे दूसरी बार, तो उन्होंने बाकायदा जब अपने सांसदों को एड्रेस किया था, उसकी कल क्लिप भी मैंने देखी कहीं, वसुंधरा राजे भी उसमें बैठी हुई है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना, यहाँ फैसला अपने हिसाब से ही होता है कि कोई आपको, बहुत लोग आएंगे कहने वाले कि हम बनवा देते हैं, है ना। तो ये अखबारों में जिनके नाम आ गए, तो ये भी बोला उन्होंने कि जिनके नाम ज्यादा आ गए वो तो समझे कि वो पहले ही बाहर है। जी। तो कहने का अभिप्राय ये है, और 19 से भी आज वो ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये वाली बात तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वसुंधरा राजे अगर बनेंगी तो इस आधार पर जरूर बन सकती हैं कि भाई बीजेपी ये चाहे कि एक महिला को भी हम मुख्यमंत्री पद से वंचित ना रखें, ठीक है ना। हालांकि जो अन्य नाम चल रहे हैं उनमें एक महिला उनमें भी है, दिया कुमारी। हाँ, लेकिन बाकी तो ज्यादातर जो है वो पुरुष है। तो 2 राज्यों में मुख्यमंत्री पद का फैसला हो गया, और वहां पर भी कुछ नाम ऐसे चल रहे थे, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में, है ना, जो दावेदार थे उनमें एक महिला का भी नाम चल रहा था। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ या राजपूत उसको ध्यान में रखा गया, जैसे अभी आपने कहा, तो फिर राजपूत वाला फैक्टर होगा, तो महिला और राजपूत दोनों ही वो वसुंधरा राजे के हक में जाते हैं। दिया कुमारी अगर वसुंधरा जी बनेंगी तो वो इस वजह से नहीं बनेगी कि एमएलए उनके साथ है या बगावत कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी भी क्यों हम कहें, बेसिकली अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर वो जो अपना दिमाग लगाएंगे जितना, उस
उनकी जो दृष्टि में अगर ये बात उन्हें लाभप्रद लगी और प्लस ये लगे कि भाई ये जो एक माहौल बन गया है, सब लीडर्स को काट रहे हैं या हटा रहे हैं, उसको भी हम रोक दें, क्योंकि एकदम चौंकेंगे ना। अब अगर वसुंधरा जी बन गई तो फिर अगेन एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। तो वो एंटी क्लाइमैक्स में उनको मजा आता है करने में, तो वो उस दृष्टि से बन जाएंगी तो बन जाएंगी, उसमें एमएलए का या बगावत की मैं भूमिका। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरमीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी गहराई से इन चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। संदीप जी, आप सुन भी रहे थे, डॉक्टर गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप जी, राजस्थान के हवाले से अब आपको क्या नजर आ रहा है? कल तो देखिए हम बात कर रहे थे तो एक और नया चेहरा निकलकर सामने आया, मोहन यादव, सब चौंक गए। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है, जिन नामों पर चर्चा चल रही है उसमें से कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मोदी जी लगातार सबको चौंकाने का काम कर रहे हैं और आज से नहीं, जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया उसके बाद मुर्मू जी को बनाया, अब आप ये मुख्यमंत्री देखिए किस तरीके से निकल करके आ जाते हैं। जैसे मेरे साथी अभी कह रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं एक ये इशू हो सकता है महिला मुख्यमंत्री का, तो इस पे जरूर पेंच फंस सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मोदी जी उन लोगों को भी वरीयता नहीं देते अगर कोई ताकत दिखाने की कोशिश करता है। अगर उनके इतिहास को देखते हैं, वसुंधरा जी ने लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश संदीप जी, मैं इसमें आपको जो अभी डॉक्टर गुरमीत कह रहे थे कि एक इस वक्त एक चर्चा चल रही है कि सभी नेताओं को काटा जा रहा है, तो उस चीज पर विराम लगाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन या फिर उसकी उनको परवाह नहीं होती? नहीं, इस चीज की मैं नहीं मानता कि इस मामले में परवाह हो सकती है। अगर पुराने लोगों को मौका देने की बात थी तो शिवराज सिंह उसमें वरीयता पर आ सकते थे या रमन सिंह वरीयता पर आ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ये पूरी जो कहानी चल रही है ये वसुंधरा जी को रखकर ये ताना बुना गया है। इसलिए वसुंधरा जी को तो अब मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से मौका मिलेगा, ना महिला होने का फायदा उनको मिलेगा। अगर महिला होने का फायदा मिलेगा तो वो दूसरे और भी नेता बीजेपी के पास हैं। अगर महारानी राज परिवार से लानी है, राजपूत है, तो दिया कुमारी जी भी हैं, उनको इस चीज का बेनिफिट जरूर मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वसुंधरा जी के नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि अगर या नासिर भाई आप देखेंगे कि जो ओम माथुर जी आते हैं वहां से एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी वसुंधरा जी से लगातार नाराज रहते हैं। और राष्ट्रीय संगठन में सुनील बंसल एक बहुत बड़ा चेहरा है, सुनील बंसल भी उनको पसंद नहीं करते वसुंधरा जी को। और जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो भी बहुत बड़ा चेहरा है और वो भी इनको पसंद नहीं करते। तो पूरी जो लॉबिंग है टॉप लेवल पर वो वसुंधरा जी के आज की तारीख में तो कम से कम पक्ष में नहीं है। और संदीप जी, वसुंधरा जी इस स्थिति में नजर नहीं आती कि वो कोई बगावती जैसा कुछ रुख दिखाएं? देखिए, बिल्कुल वो अगर उस स्थिति में होती कि बगावत करने से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, अगर वो वाली स्थिति होती तो वसुंधरा जी जरूर करती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके जो विधायक हैं, जो उनके वफादार भी हैं राजनीति में, वो उनके लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जो बीजेपी जीत करके आई है वो मोदी जी के नाम पर जीत करके आई है, इसीलिए मोदी जी ने किसी को फेस नहीं बनाया था और ना उनके कहने पर टिकट दिए गए हैं बहुत ज्यादा लोगों को। आपने देखा होगा पहली लिस्ट में वसुंधरा जी का नाम भी नहीं था। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं वसुंधरा आज की तारीख में बैकफुट पर है। लेकिन आदमी अपना आखिरी दांव तक चलने की कोशिश करता है, आखिरी वक्त तक। लेकिन मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं कि लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अब जो जातीय समीकरणों की अगर बात हो तो सामान्य वर्ग से, सवर्ण वर्ग से या फिर दलित चेहरा कोई हो सकता है, इन दोनों ही वर्ग से, या फिर ओबीसी, यहाँ पर ओबीसी की जगह भी बची हुई है कहीं पर कुछ? देखिए, ऐसा कहना कि भाई कोई राजपूत समाज से आएगा या कोई दलित समाज से आएगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण पिछले 2 स्टेट्स में वो सेट कर चुके हैं। अभी यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई ब्राह्मण भी आ सकता है, कोई वैश्य भी आ सकता है, कोई राजपूत भी आ सकता है, और जिस तरीके से ये चौंकाते हैं तो कोई जाट भी आ सकता है, गुज्जर भी आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर लगातार बात करते रहे हैं और राजस्थान की राजनीति गर्म रही है कि गुज्जर नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, जिस तरीके से यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, तो कुछ भी सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है। मोदी जी की चीजों का आकलन करना थोड़ा टफ रहता है। ठीक, बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह से राजनीतिक गहराई में जाकर बातें निकालने की कोशिश हो रही हैं। और इसी तरह की चर्चाएं परसों चल रही थी, कल चल रही थी, लेकिन इसी बीच सारी चर्चाओं को एक अलग तरीके से खत्म कर दिया गया और एक नया चेहरा निकलकर सामने आता मध्य प्रदेश में मोहन यादव। तो इसीलिए अब बहुत ज्यादा कोई खुलकर नहीं बोल रहा है कि ये हो सकता है। सब ये कह रहे हैं साथ में कि देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा चेहरा आ सकता है जिसके नाम की चर्चा ही नहीं सुनी गई हो। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई वो भी आपको सुनाते हैं। एक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी
और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है।